हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है। हम घंटों पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और अपने प्रभु से कुछ मांगते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में आया है कि यार, क्या मेरी पूजा उन तक पहुंच भी रही है? क्या वो मेरी बात सुन रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है ना? हर सच्चे भक्त के मन में ये आता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है और आप भी प्रभु के सच्चे भक्त हैं, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी कमाल की और प्रेरणा देने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब बात करते हैं उस सबसे खूबसूरत चीज की। हमारे प्रभु हमें खुद बताते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। पर वो बोलकर नहीं बताते, पता है, वो कुछ ऐसे प्यारे प्यारे इशारों से बताते हैं जिन्हें समझना हम भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इशारे ही हमें उनके और करीब ले जाते हैं, हमें महसूस कराते हैं कि वो सच में हमारे साथ है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पक्के संकेत बताने वाला हूं जो ये साबित करते हैं कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना। क्या पता आप भी उन खुशनसीब लोगों में से हो जिन्हें ये संकेत मिल चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन भर में पता नहीं कितनी बार अलग अलग जगहों पर अपने प्रभु की तस्वीरें या उनके नाम देखते हैं? कभी सड़क पर चलते हुए, कभी किसी गाड़ी पर स्टिकर, कभी दोस्त के घर में, या टीवी पर अचानक कोई भक्ति चैनल लग जाए और आप सोचते हैं, अरे यार, ये कैसा इत्तेफाक है। मैं आपको बता दूं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। ये एक बहुत ही गहरा और प्यारा संकेत होता है। ये प्रभु का तरीका है आपको ये याद दिलाने का कि मैं हर पल, हर सांस में तेरे साथ हूं। वो आपको महसूस कराना चाहते हैं अपनी प्रेजेंस। जब आपकी पूजा सच्ची होती है ना, तो प्रभु खुद अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। वो चाहते हैं आप उन्हें हर जगह महसूस करो। सोचो, अगर आपको बार बार ऐसा होने लगे, तो इसका मतलब है कि प्रभु ने आपके दिल की आवाज सुन ली है। वो आपकी भक्ति से खुश है। ये एक तरह से उनका हाँ, मैं सुन रहा हूं कहने का तरीका है। अगली बार जब भी ऐसा हो, मुस्कुरा देना, क्योंकि ये उनका इशारा है कि वो आपके साथ है। ये संकेत मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए या कोई भजन सुनते हुए अचानक आपके शरीर में एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई है, एक झंझनाहट, या आपके रोंगटे खड़े हो गए हों। और हाँ, कई बार तो आंखों में बिना किसी वजह के आंसू आ जाते हैं, है ना? दोस्तों, ये सिर्फ कोई शारीरिक रिएक्शन नहीं है। ये एक दिव्य ऊर्जा का संकेत है जो आपके अंदर समा रही है। ये बताता है कि आपकी भक्ति इतनी गहरी है कि प्रभु की कृपा आप तक पहुंच रही है। ये उनकी मौजूदगी का सीधा सीधा एहसास है। जब आप पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाते हो ना, जब आपके दिल की पुकार सच्ची होती है, तब आपका शरीर भी उस शक्ति को महसूस करता है। ये सबसे बड़े संकेतों में से एक है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। ये एक तरह से ब्रह्मांड से आपको मिलने वाला एनर्जी बूस्ट है। जब भी ऐसा महसूस हो, समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो और प्रभु आपको सीधा जवाब दे रहे हैं। हमारी जिंदगी कितनी बिजी है, हम सब जानते हैं। सुबह उठो तो काम, दिन भर भागदौड़, शाम को घर आओ तो थकान। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि चाहे दिन कितना भी हेक्टिक क्यों न हो, आपके दिल में एक अजीब सी चाहत उठने लगे कि नहीं यार, थोड़ा सा टाइम तो मुझे अपने प्रभु के लिए निकालना ही है। ये कोई नॉर्मल इच्छा नहीं है दोस्तों, ये प्रभु की कृपा है जो आपके दिल में उतर चुकी है। जब सुबह हनुमान चालीसा पढ़े बिना या अपने इष्ट का नाम लिए बिना आपको दिन अधूरा लगे, या रात को सोने से पहले उनका नाम लिए बिना चैन न आए, तो समझो ये बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि प्रभु ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है।
और अब उन्होंने आपको अपनी शरण में ले लिया है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हर पल जुड़े रहो। ये भावना बताती है कि आप सिर्फ पूजा कर रहे हो नहीं, बल्कि आप उनसे जुड़ चुके हो। ये आपके रिश्ते का गहरा होना है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। कोई अपना साथ नहीं देता, न दोस्त न रिश्तेदार। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। कहा जाए पूरा अंधेरा छा जाता है। लेकिन ऐसे में अगर आपके अंदर से एक छोटी सी आवाज उठे, एक भरोसा जागे कि चलो कोई नहीं, मेरे प्रभु तो है ना, वो संभाल लेंगे, तो समझ लो ये बहुत बड़ा संकेत है। ये भरोसा यूं ही नहीं आता यार, ये तभी आता है जब आपकी पूजा उन तक पहुंच चुकी होती है, जब सारे रास्ते बंद दिखें और फिर भी दिल में एक अजीब सी शांति हो, एक सुकून हो। तो मान लो कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें थाम लिया है। वो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। ये बताता है कि आपकी भक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि आप हर मुश्किल में भी उन पर पूरा विश्वास कर पा रहे हो। ये बताता है कि वो अब आपकी ढाल बन चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी काम को लेकर बहुत कोशिश करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन वो काम बस होता ही नहीं। हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है और फिर एक दिन अचानक वो काम बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाता है, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए या बिना ज्यादा दिमाग लगाए। आप सोचते रह जाते हो, अरे यार ये हुआ कैसे, ये तो इतने टाइम से अटका हुआ था। दोस्तों, यही तो हमारे प्रभु का चुपचाप किया गया चमत्कार होता है। जब आपकी पूजा सच्चे मन से होती है, जब आपकी भक्ति उन्हें छू जाती है, तो वो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप आपके काम में अपना हाथ लगा देते हैं। आप सोचते रह जाते हो और अंदर से बस एक ही बात आती है, ये तो उन्हीं की कृपा है। ये उनकी तरफ से आपको मिलने वाला एक क्लियर इशारा है कि वो आपके साथ है और आपकी मदद कर रहे हैं। ये संकेत आपकी आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। जब इंसान का मन खुद ब खुद गलत रास्तों से हटने लगे, बुरी आदतों से दूर होने लगे, तो समझ लो कि ऊपर से कोई ताकत उसे सही रास्ते पर खींच रही है। पहले जहां आपको गुस्सा करने में, दूसरों से जलने में, बुरे विचार रखने में या गलत संगति में मजा आता था, अब वही बातें आपको चुभने लगती है। अब लड़ाई झगड़े में मन नहीं लगता, बेकार की बातें सुनकर बेचैनी होने लगती है, और जो बुरी आदतें आप छोड़ना चाहते थे वो धीरे धीरे खुद छूटने लगती है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है दोस्तों, ये प्रभु की कृपा का असर है। जब वो आपके दिल में जगह बना लेते हैं तो आपका मन खुद ब खुद साफ होने लगता है। ये पक्का संकेत है कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और अब वो आपके जीवन को एक नई पवित्र दिशा दे रहे हैं। ये बदलाव अंदर से आता है और ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मन अचानक से घबराने लगता है, कोई वजह नहीं होती, बस एक अजीब सी बेचैनी, रात को ठीक से नींद नहीं आती या फिर अजीब अजीब सपने आते हैं जैसे कोई खतरा आने वाला हो, और फिर कुछ दिन बाद सच में कुछ ऐसा बुरा हो जाता है। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि आप पहले से ही थोड़े सतर्क होते हो या किसी तरह संभल जाते हो। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे मन से अपने प्रभु की भक्ति करते हैं। ये बेचैनी या सपना कोई डर नहीं, बल्कि प्रभु की ओर से मिलने वाली एक चेतावनी होती है कि सावधान हो जा बेटा बेटी, संकट आ रहा है, पर डर मत, मैं हूं तेरे साथ। वो अपने भक्त को किसी भी बड़ी तकलीफ से पहले ही इशारा दे देते हैं ताकि आप खुद को तैयार कर सको या उस समस्या से बच सको। ये बहुत बड़ा संकेत है कि उन्होंने आपकी पूजा को दिल से स्वीकार किया है और वो आपकी हर तरह से रक्षा कर रहे हैं, आगे बढ़कर आपकी ढाल बन रहे हैं। जब हम परेशान होते हैं या जिंदगी में बार बार हार मिलती है तो धीरे धीरे हमारा खुद पर से भरोसा उठने लगता है। मन कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, एक डर बैठ जाता है अंदर। लेकिन दोस्तों,
जब आप सच्चे मन से अपने प्रभु की भक्ति में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे अंदर से एक नई ताकत पैदा होने लगती है। वही इंसान जो खुद को कमजोर समझता था अब मुश्किलों के सामने सीना तान कर खड़ा होने लगता है। पहले जो काम करने से डर लगता था अब वही काम करने का मन करता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कर सकते हो। और ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये आपके प्रभु की कृपा होती है जो आपके मन को मजबूत बनाती है। जब वो आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं तो सबसे पहले वो आपके भीतर आत्मविश्वास भरते हैं, आपको निडर बनाते हैं ताकि आप खुद पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा रख सको। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। ये संकेत बड़ा ही इमोशन होता है। कई बार हम अपनों से नाराज हो जाते हैं, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त या रिश्तेदार। बात छोटी होती है पर मन में एक गांठ लग जाती है। फिर सालों तक बात नहीं होती, दिल भारी रहता है पर कोई पहल नहीं करता। लेकिन दोस्तों, जब आप सच्चे मन से अपने प्रभु की पूजा करते हैं तो आपको खुद ही महसूस होने लगता है कि रिश्ते ज्यादा जरूरी है। ये अहंकार कुछ नहीं, कभी सामने वाला खुद आकर माफी मांग लेता है या फिर आपके अंदर से आवाज आती है कि चल यार, मैं ही पहला कदम बढ़ा लेता हूं। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही आप पहल करते हो सामने वाला भी नरम पड़ जाता है, बर्फ पिघलने लगती है। ये कोई संयोग नहीं होता यार, ये प्रभु की कृपा होती है। जब आपकी भक्ति उन्हें छू जाती है तो वो आपके रिश्तों को भी संवार देते हैं। वो चाहते हैं कि आप सबके साथ प्यार से रहो। ये बताता है कि आपकी भक्ति सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। ये संकेत आपको एक सच्चा इंसान बनाता है। पहले जब आप किसी की परेशानी सुनते थे तो शायद बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते थे, है ना? लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हर किसी का दुख आपका अपना हो। किसी को रोते हुए देखो तो दिल भर आता है, किसी गरीब या जरूरतमंद को देखो तो दिल करता है कि बस उसकी मदद कर दूं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शर्त के। ये बदलाव अचानक नहीं आता दोस्तों, ये तब होता है जब प्रभु आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं और आपके भीतर करुणा का बीज बो देते हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के दुख को भी समझने लगते हो। ये एहसास कि जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, कोई और भी गुजर रहा होगा। ये भाव उसी इंसान में आता है जिसके अंदर भगवान की कृपा जाग चुकी हो। जब ये बदलाव आपके दिल से आता है तो समझ लीजिए अब प्रभु ने आपके भीतर जगह बना ली है। आप एक दिव्य ऊर्जा से भर चुके हो जो आपको निस्वार्थ सेवा की ओर धकेलती है। ये बताता है कि आपकी भक्ति आपको सिर्फ सुकून नहीं दे रही, बल्कि आपको एक बेहतर, ज्यादा संवेदनशील इंसान भी बना रही है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पक्के संकेत जो बताते हैं कि आपके प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली है, आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। मुझे उम्मीद है कि इनमें से 1 या 2 संकेत तो आपने अपने जीवन में जरूर महसूस किए होंगे। अगर हाँ, तो अभी कमेंट में जय श्री राम के साथ वो संकेत लिखो जो आपने महसूस किया है। याद रखना दोस्तों, हमारे प्रभु खुद सामने भले ही ना आए, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं। कभी वो किसी दोस्त की मदद में दिखते हैं, कभी अचानक आए सुकून में, या फिर बिना किसी वजह के रोते हुए मन का हल्का हो जाना। ये सब उन्हीं के प्यारे प्यारे इशारे होते हैं। हमारे प्रभु हर उस भक्त के दिल तक पहुंचते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। इसलिए डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए। आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही है। आप अकेले नहीं हैं। आपके प्रभु आपके साथ हैं, हर पल, हर सांस में। क्योंकि जहां सच्चा विश्वास होता है, वही चमत्कार भी होता है। अगर आज का ये वीडियो आपको सच में दिल को छू गया हो और आपको मोटिवेट किया हो, तो प्लीज यार, इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और भक्ति करते रहो। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज की।